Welcome all of you for today's Srimad Bhagavatam session. We are discussing from first canto, chapter 10. Title of the chapter is द्वारका के लिए भगवान कृष्ण का प्रस्थान. हम भक्तों ने कल श्लोक नंबर 19 तक पढ़ लिया था. आज हम लोग श्लोक नंबर 20 से प्रारंभ. अब हमने देखा कि इसमें क्या कॉन्टेक्स्ट चल रहा है कि भगवान श्री कृष्ण द्वारका के लिए प्रस्थान कर रहे हैं. वो क्योंकि युद्ध खत्म हो चुका है, जो युधिष्ठिर महाराज हैं वो राजगद्दी पर बैठ चुके हैं, उनको कॉर्नेटेड कर दिया गया है, उनको मुकुट पहना दिया गया है और वो भगवान के प्योर भक्त हैं. और भगवान के प्योर भक्त जब इस राज्य को लीड करते हैं, वो कैसे लीड करते हैं कि सारी की सारी प्रजा को किस प्रकार भगवान की प्रेममयी सेवा में लगाया जा सके. तो वो इस प्रकार की सुंदर पॉलिसीज बनाते हैं ताकि सारी जनता क्या हो सके, बहुत खुश रह सके. जब जब भी आप कृष्ण की सेवा में इन्वॉल्व होंगे तो आप ऑटोमेटिक अपने जीवन में बहुत ज्यादा खुश रहेंगे. ये बेसिक प्रिंसिपल होता है. जब जब भी आप होल की सेवा करते हैं, क्योंकि अंश के ड्यूटी क्या है, होल की सेवा करना. तो हम किसके अंश हैं? हम कृष्ण के अंश हैं. तो आप बहुत प्रेम पूर्वक जब होल की कृष्ण की सेवा करते हैं तो आप ऑटोमेटिक खुश रहते हैं. तो इसका बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है. जिस प्रकार एक घर में पति होते हैं, पत्नी होते हैं, बच्चे होते हैं, माता पिता होते हैं. जब पत्नी अपने पति की खूब प्रेम पूर्वक सेवा करती है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पति खुश रहेंगे, ऑटोमेटिक पत्नी बहुत ज्यादा खुश रहती है क्योंकि वो भी सेटिस्फाई रहती है अपने जीवन में. तो ये जो हम क्या है इस पूरे यूनिवर्स में, हम प्रकृति हैं और वो पुरुष हैं. ये मिट्टी का शरीर हमें मिल गया है, किसी को पुरुष का, किसी को माता का, किसी को 84 लाख योनियों का. इसका मतलब ये तो क्या है, ये तो एक इल्यूजरी बॉडी है. परंतु जो आत्मा है, जो सोल है, उसका कोई जेंडर नहीं होता है. ये तो हम इल्यूजरी मटेरियल बॉडी में यहाँ पर फंसे हुए हैं. परंतु भगवान के साथ हमारा कैसा संबंध है? प्रेम का संबंध है. और भगवान के कंसिडरेशन में हम क्या हैं? हम सब लिविंग एंटिटीज, सब भगवान के अंश हैं. तो हम प्रकृति हैं और वो रियली पुरुष हैं. तो पुरुष का काम क्या होता है? एंजॉय करना. डेफिनेटली ही इज ए एंजॉयर एंड वी ऑल आर एंजॉयड बाय कृष्णा. तो मोर एंड मोर यू गिव रियल एंजॉयमेंट टू कृष्णा, यू विल बिकम मोर एंड मोर हैप्पी इन योर लाइफ. तो ये सिंपल फॉर्मूला सीख लीजिए. आप अगर अपने घर में प्रेम पूर्वक भगवान की खूब सेवा करेंगे तो आपके घर में लक्ष्मी भी रहती है और आप बहुत प्रसन्न भी रहेंगे जीवन भर. आपको इन जो बड़ी बड़ी आपके जीवन में कर्मों के हिसाब से बड़ी बड़ी प्रॉब्लम भी आने वाली है, तो वो प्रॉब्लम भगवान कैसी कर देते हैं भक्तों के लिए. एक जैसे मान लीजिए किसी को समुद्र पार करना है तो एक गाय का खुर का कितना सा पानी होता है, वो उसकी बड़ी प्रॉब्लम को छोटा सा बना देते हैं आपके लिए, क्योंकि आपके ऊपर कर्म चढ़े हुए हैं. तो ये भगवान बहुत सुंदर जो राजा होते हैं, जो युधिष्ठिर महाराज हैं, वो सभी भक्तों को, प्रजा को भगवान की प्रेममयी सेवा में इन्वॉल्व करते हैं. इसके तत्पश्चात जब भगवान वहां से जाने वाले हैं तो वहां पे जितनी भी कुरुओं की जो पत्नियां हैं, जो कौरव पांडव और जितने भी उस युद्ध में बहुत सारे, किसी के पति मरे हैं, किसी के पिता मरे हैं, किसी के पुत्र मरे हैं, बहुत सारे लोग उस कुरुक्षेत्र युद्ध में मारे गए हैं. तो जितनी भी स्त्रियां हैं वो सब भगवान के दर्शन करने के लिए क्या करती हैं? छत पर चली जाती हैं. ऐसा नहीं है कि भगवान के सामने आती हैं. तो ये एक बहुत सुंदर सा प्रिंसिपल है हमारे शास्त्रों में कि जो माताएं होती हैं उनके पास क्या होता है? एक बहुत सुंदर आभूषण होता है उनके पास. अगर आपके पास गहने भी नहीं है, नो वरी. हम कैसे कंट्रोल करते हैं किसी को भी? उनकी शर्म से, उनकी लज्जा से. तो एक स्त्री किसी को भी कंट्रोल करती है अपनी लज्जा से. तो प्रभुपाद जी ने इसको यहाँ पे बहुत अच्छे से पिछले श्लोक के तात्पर्य में हमें समझाया. प्रभुपाद ने एक एग्जाम्पल दिया, जैसे कि एक मेहतरानी होती है जो रोड साफ करती है. अगर वो अपनी लज्जा को मेंटेन करती है सुंदर से, अपने अपने जो भी उसका कार्य दिया गया है, भले तो उसका कार्य रोड को क्लीन करना है, परंतु फिर भी वो अपनी लज्जा से क्या करती है? कितना ही बड़ा आदमी हो, अगर वो साफ कर रही है तो उसको रोक देती है. और एक जो वैश्या होती है वो कभी सम्मान प्राप्त नहीं करती है, क्योंकि उसने क्या किया है? अपनी लज्जा किसी को दे दिया है. तो अपनी जो लज्जा होती है वो प्रभुपाद जी ने यहाँ पर बहुत स्पेशल तरीके से हमें समझाया. तो उस समय जितनी भी माताएं थी उन सब ने क्या किया? भगवान श्री कृष्ण के सुंदर दर्शन करने के लिए वो क्या चली गई? तुरंत छत पे चढ़ गई सारी की सारी. सब छत पे चली गई, सारे राजमहल जितने भी महल थे वहां पर, उन छत पे चली गई और मंद मंद मुस्कुराने लगी
और सभी ने भगवान के ऊपर बहुत सुंदर फूलों की वर्षा। तो यहाँ तक हम लोगों ने कल डिटेल में पढ़ा था। हमने और भी श्लोकों में, कल का जो लास्ट श्लोक हमने पढ़ा था वो था श्लोक नंबर 19। उसमें हमने पढ़ा था, जहां तहां यह सुनाई पड़ रहा था कि कृष्ण को दिए गए आशीर्वाद न तो उनके उपयुक्त हैं न अनुरूपयुक्त, क्योंकि वे सब उन परम पुरुष के लिए थे जो इस समय मनुष्य का भूमिका निभा रहे थे। तो भगवान तो क्या थे, एक रोल प्ले कर रहे थे, एक लीला कर रहे थे इस संसार में आकर। इवन तो भगवान का मनुष्य का शरीर था, परंतु फिर भी वो क्या है, अनलिमिटेड भगवान है। तो ये भगवान के लिए तो क्या है, सब कुछ अनलिमिटेड है। तो ये जितने भी नारियां हैं, जितनी भी माताएं हैं, सब भगवान के लिए क्या कर रही हैं, बहुत सुंदर सी प्रेयर कर रही हैं। तो अब क्या करेंगे, सब माताएं ऊपर चली गई हैं और ये सब अब भगवान के बारे में चर्चा करना शुरू करेंगी। तो हम श्लोक नंबर 20 से लेके आई थिंक कुछ श्लोक नंबर 36 तक हम क्या पढ़ेंगे, इन माताओं की चर्चा पढ़ेंगे, क्योंकि ये सब क्या है, भगवान को बहुत प्रेम करती हैं, हृदय से प्रेम करती हैं ये सारी माताएं भगवान को। तो जब कोई किसी को प्रेम करता है, जैसे कि मान लीजिए आप अपने पति को, आप अपने बच्चों को, माता पिता को, पति पत्नी को बहुत प्रेम करते हैं, हम आपस में करें, घर में बोलते हैं ना आई लव यू। तो ऐसे ही ये सब गोपियां क्या हैं, ये सब जो हस्तिनापुर की माताएं हैं, ये सब भगवान को बहुत प्रेम करती हैं। तो जब जो हमारे एक तो वेद हैं और ये हमारे एक पुराण हैं, वेदों में भी भगवान का ग्लोरिफिकेशन है, परंतु वेदों में कैसा ग्लोरिफिकेशन है, भगवान का इनडायरेक्ट ग्लोरिफिकेशन है। भगवान को सभी ग्लोरीफाई करते हैं, परंतु जब गोपियां भगवान को ग्लोरीफाई करती हैं, या यशोदा मां करेंगी, नंद बाबा करेंगे, या ये सारी की सारी जो माताएं हैं, यूं मान लीजिए भगवान की सब फ्रेंड्स हैं, तो ये जब ग्लोरीफाई करती हैं तो बहुत सुंदर होती हैं। तो इसी भागवतम में जो भगवान के भक्तों ने भगवान को ग्लोरीफाई किया है वो बहुत स्पेशल है। जब ध्रुव महाराज ने भगवान को ग्लोरीफाई किया, गो ने भगवान को ग्लोरीफाई किया है, अर्जुन ने किया, अम्मा ने किया, या भीष्म पितामह ने किया, तो अभी क्या है, ये भगवान के साथ अपना पर्सनल रिलेशनशिप में क्या करेंगी, भगवान को ग्लोरीफाई करेंगी। तो इनके मुंह से जो वर्ड निकलते हैं, इन माताओं के मुंह से, वो कैसे होते हैं, वो बहुत स्पेशल, बहुत स्वीट होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पुत्र हैं, अब पुत्र का नाम तो मान लीजिए लीगल नाम तो है, स्कूल में मान लीजिए कोई लीगल नाम है आपके पुत्र का, रौनक कुमार, मगर आप उसको क्या बोलते हैं, रिंकू। तो आपको रिंकू नाम बहुत पसंद आता है, ना कि रौनक कुमार। तो ऐसे ही भगवान के कैसे क्या है, हम भगवान को भगवान बोलते हैं, परमात्मा बोलते हैं, ब्रह्मन बोलते हैं, ये सब वेदों की लैंग्वेज है। परंतु जो ये सब होते हैं, ये कैसे, देवकी नंदन, श्याम सुंदर, बाल गोपाल, ये सब भगवान को क्या है, प्रेम पूर्वक पुकारा है इन्होंने, दामोदर। तो ये क्या है, ये भगवान की स्पेशल, भगवान को बहुत मधुर लगता है जब उनके भगवान के भक्त भगवान के कुछ प्रेयर करते हैं। तो आइए हम श्लोक नंबर से पढ़ना प्रारंभ करते हैं। बहुत सुंदर है अब सारी ये जो 20 तक हम इनकी भगवान की जो गोपियां, आप कैसे ये जो माताएं हैं सारी, गुरुओं की जो पत्नियां हैं, वो इतना प्रेम करती हैं भगवान से, उन्होंने किस प्रकार भगवान के लिए प्रेम किया है, अब उसको समझना प्रारंभ करते हैं। तो श्लोक नंबर 20 का तात्पर्य पढ़ने के लिए मेरे साथ आ जाइए। कौन भक्त पढ़ेंगे, घनश्याम, तो मैसूर से हैं घनश्याम। महेश, घनश्याम को अनम्यूट कर दीजिए आप। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्य प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा घनश्याम, हरे कृष्णा। चलिए अब हम शुरू करते हैं। क्या बोल रहे हैं भगवान इसमें, अन्योन्यः मत सिस्सा जल्पा उत्तम श्लोक चेतसाम कौरवंद्र पुर स्त्रीणाम सर्वश्रुत मनोहरः। बोल रहे हैं,
चुने हुए छंदों से जिनकी स्तुति की जाती है, ऐसे भगवान के दिव्य गुणों के विचार में डूबी हस्तिनापुर के सभी घर की छतों पर चढ़ी हुई स्त्रियां उनके विषय में बात करने लगी। ये बात वैदिक स्रोतों से कहीं अधिक आकर्षक थी। तो ये भगवान की प्योर डिवोटीज हैं, सारी की सारी माताएं, ये कुरुओं की पत्नियां हैं, कोई माताएं हैं। तो ये सब क्या है, छतों पे चढ़ गई हैं। और जब भगवान वहां से अब जा रहे हैं, द्वारका के लिए प्रस्थान कर रहे हैं अपने रथ पर, तो ये क्या है, अब भगवान के लिए चर्चा कर रही हैं। तो इनकी चर्चा कैसी है, जो वैदिक हिम्स होते हैं, जो वेदास हैं हमारे, उनसे कहीं ज्यादा सुंदर है। वेदों में भगवान का इनडायरेक्ट ग्लोरिफिकेशन है, और ये क्या कर रही है, भगवान के सामने खड़े होकर भगवान का डायरेक्ट ग्लोरिफिकेशन कर रही है। जैसे कुंती महारानी है, वो भगवान उनके सामने खड़े हैं, तो उन्होंने कितना सुंदर, हमने प्रेयर पढ़ा पिछले चैप्टर में, 8वें चैप्टर में कुंती महारानी की प्रेयर पढ़ी, 9th चैप्टर में भीष्म पितामह की प्रेयर पढ़ी। तो अब ये क्या है, ये सारी माताएं जो हैं, ये जो स्त्रियां हैं, ये अब भगवान के लिए ग्लोरीफाई कर रही हैं भगवान को। और भगवान क्या है, भगवान का एक और नाम है उत्तम श्लोका। तो क्या है, भगवान सबसे टॉप मोस्ट है, इसीलिए वो क्या करेंगी, अब धीरे धीरे देखिएगा इनकी चर्चा कैसे शुरू होती है। श्लोक नंबर 20 से 36 तक पहले ये भगवान के बारे में बताएंगे कि भगवान कौन है, फिर वो बताएंगे भगवान से कितना प्रेम करती हैं हम, धीरे धीरे बताएंगी ये। तो इसमें बहुत आनंद है इन सारी प्रेयर्स में, कि किस प्रकार भगवान के प्योर डिवोटीज भगवान को हृदय से जानते हैं कि कौन है ये भगवान। तो इन प्रेयर्स में हमें पता लगेगा। तो पहले हम इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। घनश्याम, आप तात्पर्य पढ़िए इसका। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। भगवत गीता में कहा गया है कि समस्त वैदिक वाङ्मय का लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। वस्तुत भगवान का यशोगान वेदों, रामायण तथा महाभारत जैसे ग्रंथों में अंकित है, और भागवत में तो विशेष रूप से परमेश्वर का यशोगान हुआ है। अतएव जब कुरुवंश के राजाओं की राजधानी में घरों की छतों पर स्त्रियां भगवान के विषय में बातें कर रही थी, तो उनकी बातें वैदिक स्रोतों से अधिक मनोहर लग रही थी। भगवान की प्रशंसा में जो भी गाया जाए वह श्रुति मात्र है। गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य ठाकुर नरोत्तम दास ने सरल बांग्ला भाषा में अनेक गीत लिखे हैं, लेकिन उसी संप्रदाय के एक अत्यंत अन्य विद्वान आचार्य ठाकुर विश्वनाथ चक्रवर्ती ने नरोत्तम दास के इन गीतों को वैदिक मंत्रों के ही समान बताया है। इसका कारण है इनकी विषय वस्तु। भाषा का उतना महत्व नहीं है, विषय वस्तु की महत्ता होती है। उन सारी स्त्रियों में जो कि भगवान के विचार तथा कार्यों में लीन थी, भगवान की कृपा से वैदिक वाङ्मय की सी चेतना का विकास हो आया था। अतएव भले ही वे स्त्रियां संस्कृत की अच्छी विद्वान ना रही हो, तो भी उनकी बातें वैदिक स्रोतों की अपेक्षा अधिक मनोहर लग रही थी। उपनिषदों में वैदिक स्रोतों कभी कभी अप्रत्यक्ष रूप से परमेश्वर के प्रति व्यक्त होते हैं, लेकिन स्त्रियों की बातें प्रत्यक्ष रूप से भगवान के विषय में थी, अतः वे अधिक हृदयग्राही थी। स्त्रियों की बातें विद्वान ब्राह्मणों के आशीर्वादों से अधिक मूल्यवान लग रही थी। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण घनश्याम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अब यहाँ पे कितनी सुंदर बात बता रहे हैं प्रभुपाद जी, कि भगवान की भक्ति करने के लिए कोई मटेरियल एबिलिटीज की जरूरत नहीं होती है। तो ये गोपियां, हो सकता है ये अनपढ़ हो, जितनी भी गोपियां थी ब्रज वृंदावन में, मगर सोचिए उनका क्या स्थान है। जो सुप्रीम भगवान है, इस पूरे क्रिएशन के मालिक हैं, वो उनको बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि वो क्या है, भगवान को अपना 100% सरेंडर डिवोटीज हैं ये सब लोग। तो ये सारी गोपियां भगवान बता रहे हैं, प्रभुपाद जी बता रहे हैं, भले इनको संस्कृत ना आती हो, परंतु जो इन्होंने चर्चाएं की भगवान के बारे में छत पे खड़े होकर, वो क्या है, बड़े बड़े वेदों से भी सुंदर है। तो इसीलिए भगवान को क्या पसंद है, भगवान को आप लव एंड डिवोशन से कुछ भी ऑफर करिए, भगवान एक्सेप्ट कर लेंगे आपकी चीजों को। तो भगवान क्या चाहते हैं आपसे, क्योंकि सब कुछ भगवान का है। ये न शरीर आपका है, न आपका ये जो आपका घर है मिट्टी का, ये सब भगवान का है। ये हमारा कुछ भी नहीं है इस भौतिक संसार में। हम भी भगवान के हैं, एज ए सोल, एज ए आत्मा हम भगवान के हैं। तो जब आप सर्वस्व, अपना हर चीज भगवान को सेवा में लगा देते हैं, जैसे कि हम भक्त
रोड रोड पे जाते हैं, कई लोगों से बोलते हैं कि चलिए आप भगवान की सेवा करिए, इतना बड़ा वृंदावन में मंदिर बन रहा है, गुड़गांव में मंदिर बन रहा है, हर जगह इंडिया में करीब 15 मंदिर अभी नए निर्माण हो रहे हैं। तो काफी हम ट्रैवल करते हैं, डिवोटीज, लोगों से मिलते हैं, लोगों को समझाते हैं। तो कई उसमें से कुछ गिनती के ऐसे होते हैं, वो चाहते हैं कि अब हम भगवान को सब कुछ दे दें। तो जिसने भी आज तक ऐसा किया है कि हम भगवान को संपूर्ण त्याग करें, भगवान को कहां पहुंचा देते हैं, पर्सनल एग्जाम्पल है। जिसने भी भगवान, मैं ऐसे कई कपल्स को जानता हूं जिन्होंने बहुत डेडिकेटली भगवान की सेवा की है। ऐसे गुवाहाटी में एक कपल है, तो जब गुवाहाटी मंदिर का निर्माण हो रहा था, तो वहां तो पैसे नहीं थे, गुवाहाटी में इतने सारे कुछ नहीं था, खाली लैंड थी, और मंदिर पे बात आई कि इस मंदिर को सुंदर बनाना है, सब बेस्ट बनाना है। और उस मंदिर को जिन्होंने, जो कपल था जिन्होंने बहुत मेहनत करी, उनको अभी भगवान ने पूरे आर्किटेक्ट सोसाइटी में बेस्ट अवार्ड दिया है उस मंदिर को बनाने का। तो मैं देख रहा था कब किसने जितना सरेंडर किया है भगवान को, ऑटोमेटिक भगवान उसको हर चीज से फुलफिल करते हैं। तो उनकी पत्नी इतनी अच्छी, जो कपल था, पत्नी इतनी अच्छी नहीं थी भक्त, पर फिर भी उसमें कहीं से वो भगवान की सेवा करते करते उसमें एक डिटैचमेंट आ गया था। तो जब मंदिर को बनाने की बात आई, तो एक नॉर्मल जो ईंटें होती हैं वो कॉस्ट कर रही थी 1 लाख रुपए की, परंतु जब उन्होंने कहा नहीं हमें इस मंदिर को सुंदर बनाना है, तो एक डिफरेंट ईंटों की कॉस्ट थी 10 लाख रुपए। तो उसने अपने पति को फोन किया कि मैं चाहती हूँ कि नहीं, भगवान के लिए वो सबसे सुंदर ईंटें लगनी चाहिए। तो पति ने कहा कितने की है? तो पत्नी ने बोला वो तो करीब 10-11 लाख रुपए की है। तो पत्नी से पूछा क्या? पत्नी ने कहा अगर तुम दे दोगे? पति ने कहा तुम बोल रही हो तो मैं 100% दे दूंगा। तो तुरंत उसने खटाखट 10-11 लाख रुपए चेक काटा। उसने कहा तुम सबसे सुंदर ईंटें मंगाओ भगवान के लिए। तो फिर मैंने देखा किस प्रकार वो कपल विद इन 2 इयर्स कैसे ग्रो कर गए, कैसे वो वृंदावन की उनको सेवा मिल गई है, कैसे वो वृंदावन में अब शिफ्ट होने वाले हैं, कैसे राधा रानी कृष्णा उनको पर्सनल सेवा देते जा रहे हैं। तो उन्होंने क्या है, वो जब मैं उनसे पर्सनली मिलता हूँ, उन्होंने कहा प्रभु जी हमारी तो इच्छा होती है सब भगवान को दे, हर चीज, हमारा टैलेंट, हमारी बुद्धि, हमारा पैसा सब भगवान के लिए होना चाहिए। तो भगवान उनको इतना देते हैं चारों कोनों से, इतने प्रोजेक्ट्स, वो 24 घंटे भगवान की सेवा में भी इन्वॉल्व हो गए हैं। तो जितना ज्यादा हम प्रेम पूर्वक, भले आपके पास मटेरियल एबिलिटी ना हो, बस इच्छा होनी चाहिए कि मैं कैसे कृष्ण की सेवा करूं, तो जब वो भाव डेवलप हो जाता है इन गोपियों की तरह, तो क्या हो पाते हैं, हम भगवान का प्रेम प्राप्त कर पाते हैं, और इसी एक मनुष्य जीवन में हम कृष्ण तक जा पाते हैं। अगर हम इन चीजों पर कंट्रोल रखेंगे कि नहीं हमको कौन संभालेगा, हम बूढ़े हो गए हैं, अब हमारा कौन ध्यान रखेगा, चिंता मत करिए, कृष्ण अनलिमिटेड पर्सनालिटी है, ही इज अनलिमिटेड इन एवरीथिंग। हो सकता है आपके बच्चे आपको ना संभालें, हो सकता है कहीं ना कहीं से दूसरे आपको संभालें, वेरी मच पॉसिबल। तो ऐसे कभी चिंता मत करिए। अगर जो कृष्ण को प्रेम करना चाहते हैं तो अच्छे से भगवान की सेवा करिए, अच्छे से, एटलीस्ट और कुछ नहीं हो पाता है आपके कंट्रोल में, एक माला पे बैठ के बहुत प्रेम पूर्वक 16 माला जप करना तो कोई भी कर सकता है, उसमें कोई कॉस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये जो गोपियां हैं और भगवान की सेवा करने के लिए यहाँ क्या बता रही है, भले आपको हिंदी आती है नहीं आती है, संस्कृत आती है नहीं आती है, कोई लैंग्वेज नहीं आती है, भगवान को जब प्रेम से आप सेवा करते हैं तो भगवान बहुत खुश होते हैं। आइए अब अगला श्लोक पढ़ते हैं, बहुत सुंदर है, श्लोक नंबर 21 पढ़ेंगे हम, श्लोक नंबर 21। तो श्लोक नंबर 21 का तात्पर्य पढ़ने के लिए मेरे साथ आ जाइए। भूमिका महाजन माता जी आप पढ़ेंगे? भूमिका माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़ेंगे आप? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है माता जी। तो मैं श्लोक पढ़ता हूँ, आप उसका, थोड़ा बड़ा है तात्पर्य, आप वो पढ़िएगा, बहुत सुंदर है। अब देखिए क्या बोल रही है ये। सवै किलाय पुरुषा पुरातनो स एक आसीदि विशेष आत्मनि अग्रगुणेभ्यो जगदात्म ईश्वरे निरमिलितात्मनीशा सुप्ति शक्तिषु। बोल रही हैं, अब देखिए क्या चर्चा कर रही हैं वो कहने लगी जैसा हमें निश्चित रूप से स्मरण है, यही है वे जो आदि परमेश्वर हैं, प्रकृति के गुणों की व्यक्त सृष्टि के पूर्व वो ही अकेले विद्यमान थे,
चूंकि वे परमेश्वर हैं, अतएव सारे जीव उन्हीं में लीन होते हैं, मानो रात्रि में सोए हुए हों और उनकी शक्ति रुक गई हो। तो यहां पे देखिए, अब गोपियां देखिए कैसे कैसे डिस्कस कर रही हैं। वो उनको भगवान के बारे में देखिए सब कुछ पता है। तो यहां पर दो प्रकार के प्रलय होते हैं। एक तो होता है जब प्रलय, जब ब्रह्मा जी का एक दिन खत्म होता है। तो हमने पहले ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा है वो भी हमने समझा है। ये कलयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और सतयुग, ये टोटल ऐड करते हैं तो कितना होता है? 43,20,000 साल। जब ऐसे 1,000 महायुग इस धरती पर पास होते हैं तो ब्रह्मा जी के सिर्फ क्या निकलते हैं? 12 घंटे निकलते हैं। जब ब्रह्मा जी के 12 घंटे पूरे होते हैं, 1,000 महायुग इस धरती पर पास होते हैं, तो क्या आता है? प्रलय आता है। प्रलय मतलब स्वर्ग से जितने भी नीचे के लोग हैं वो सारे क्या होते हैं? सब मर्स हो जाते हैं, सब खत्म हो जाते हैं। और उसके बाद जब महाप्रलय कब आता है? जब ब्रह्मा जी का जीवन खत्म होता है। जब ब्रह्मा जी के 100 साल पूरे होते हैं तो ब्रह्म लोक से लेकर जितने भी पाताल लोक हैं सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। ब्रह्मा जी का जो ब्रह्म लोक है वो भी खत्म हो जाता है और ये सारी आत्माएं कहां चली जाती हैं? महाविष्णु के शरीर में फिर से चली जाती हैं। फिर से नए ब्रह्मा जी आते हैं, नई क्रिएशन शुरू करते हैं भगवान। फिर से सारी आत्माएं वापस कहां आ जाती? जो भगवान तक नहीं जा पाई वो सारी आत्माएं फिर से इस भौतिक संसार में आ जाती हैं। इसीलिए तो बोलते हैं ये पुनरअपि जन्मा पुनरअपि मरना। ये जो प्रोसेस है ये क्या होता रहेगा? ये प्रोसेस चलता ही रहेगा। ये जन्म और मृत्यु का जो चक्र है, ये जो प्रोसेस है, ये कंटिन्यू रहता है, ये कभी भी रुकता नहीं है। तो इसमें मगर जो वैष्णव क्या करते हैं वो इसी जीवन में भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा कर कर यहां से निकल जाते हैं। तो हम भक्तों का मेन ड्यूटी क्या है? हम इस फिलॉसफी को अच्छे से समझें और धीरे धीरे भगवान से प्रेम की सेवा में आगे बढ़ते जाएं। तो इन ये गोपियां अभी देखिए, अभी क्या है, भगवान की क्रिएशन समझा रही हैं। जो ये स्त्रियां हैं ये भगवान की क्रिएशन की चर्चा कर रही हैं कि कौन है ये भगवान आदि पुरुष जो तीनों गुणों की रचना करते हैं, ये पूरे भौतिक प्रकृति की रचना करते हैं, ब्रह्मा जी की रचना करते हैं और सब कुछ की रचना यही करते हैं। ये आदि पुरुष परमेश्वर भगवान हैं। इस तरह वो उनकी ग्लोरीफाई कर रही हैं। धीरे धीरे देखिएगा आगे कृष्ण को कितना प्रेम करेंगी ये। चलिए इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। इस दृश्य जगत का विलय दो प्रकार से होता है। ये प्रभु जी फिगर नहीं मुझे पढ़नी आएगी। हर कितने वर्ष लिखे हुए हैं प्रभु जी? 4,32,000 बिलियंस ऑफ ईयर। हर 4,32,000 बिलियन 100 वर्षों के पश्चात जब एक ब्रह्मांड विशेष के स्वामी ब्रह्मा शयन करते हैं तब एक प्रलय होता है। ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु के अंत में हमारी गणना के अनुसार 8,64,000 बिलियन इंटू 60 इंटू 12 इंटू 100 वर्ष संपूर्ण ब्रह्मांड का पूर्ण प्रलय होता है और दोनों ही बार महत तत्व अर्थात भौतिक शक्ति तथा जीव तत्व अर्थात तटस्थ शक्ति श्री भगवान के शरीर में लीन हो जाती है। सभी जीव श्री भगवान के शरीर में तब तक गुप्त सुप्त रहते हैं जब तक जगत की दूसरी सृष्टि नहीं हो जाती। भौतिक जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार का यही विधान है। श्री भगवान द्वारा गतिमान किए जाने पर भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों की अंत क्रिया से भौतिक सृष्टि होती है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के गतिमान होने के पूर्व श्री भगवान विद्यमान थे। श्रुति मंत्र में कहा गया है कि सृष्टि के पूर्व केवल सर्वोपरि भगवान श्री विष्णु का अस्तित्व था। तब ना तो ब्रह्मा थे, ना शिव, ना ही कोई अन्य देवता।
श्री विष्णु का अर्थ है महाविष्णु, जो कारनार्व समुद्र में लेटे हुए हैं। उनकी श्वास से ही सभी ब्रह्मांड बीज रूप में उत्पन्न होते हैं और धीरे धीरे प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर असंख्य ग्रहों का विराट रूप विकसित होता है। ब्रह्मांडों के बीच उसी प्रकार विशाल आकार ग्रहण करते हैं, जिस प्रकार एक वट वृक्ष के बीजों से असंख्य वट वृक्ष विकसित हो जाते हैं। ये महाविष्णु भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण अंश हैं, जिनका उल्लेख ब्रह्म संहिता में इस प्रकार हुआ है। मैं उन आदि भगवान गोविंद को सादर नमस्कार करता हूँ, जिनके पूर्ण अंश महाविष्णु हैं। ब्रह्मांडों के अधिष्ठाता सारे ब्रह्मा उनके दिव्य शरीर के रोम कूपों से उत्पन्न ब्रह्मांडों के पश्चात उतने ही समय तक जीवित रहते हैं जितने में श्री भगवान श्वास छोड़ते हैं। ब्रह्म संहिता 5.58। इस प्रकार गोविंद अर्थात भगवान श्री कृष्ण महाविष्णु के भी कारण रूप हैं। आपस में वार्तालाप कर रही स्त्रियों ने निश्चित रूप से ये वैदिक सत्य किसी प्रामाणिक स्रोत से सुन रखा होगा। प्रामाणिक स्रोत ही दिव्य विषयों के सही ज्ञान पाने का एकमात्र साधन होता है। इसका कोई विकल्प नहीं है। महाविष्णु के शरीर में जीवों का प्रवेश ब्रह्मा के 100 वर्ष पश्चात स्वतः हो जाता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि व्यक्तिगत जीव अपना अस्तित्व पहचान खो देता है। पहचान तो बनी ही रहती है, और ज्यों ही भगवान की परम इच्छा से दूसरी सृष्टि होती है, त्यों ही सभी सुप्त निष्क्रिय जीवों को छोड़ दिया जाता है, जिससे वे अपने पूर्व जीवन के विभिन्न कार्य क्षेत्रों के अनुसार अपने कार्यों को आगे बढ़ा सकते हैं। ये सुप्तोत्थित न्याय अर्थात निद्रा से जाकर पुनः अपने कर्म में लग जाना कहलाता है। रात्रि में जब मनुष्य सोता है, तब वह ये भूल जाता है कि वह कौन है, उसका क्या कर्तव्य है, और वह जगते समय की सारी बातें भूल जाता है। किंतु ज्यों ही वह नींद से उठता है, तो उसे जो कुछ करना होता है वह स्मरण हो जाता है, और वह फिर से अपने कार्यकलाप में लग जाता है। सभी जीव भी प्रलय के समय महाविष्णु के शरीर में लीन रहते हैं, किंतु ज्यों ही दूसरी सृष्टि होती है, वे उठकर अपना अधूरा काम पूरा करने लगते हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 8.18 से 20 में भी हुई है। सृजनात्मक शक्ति के सक्रिय अवस्था में आने के पूर्व श्री भगवान का अस्तित्व था। श्री भगवान भौतिक शक्ति से उत्पन्न नहीं हुए हैं। उनका शरीर पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है और उनके शरीर तथा उनमें कोई अंतर नहीं है। सृष्टि के पूर्व श्री भगवान अपने परम धाम में रहते थे, जो परम पूर्ण और अद्वितीय है। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो वहाँ की जो सारी की सारी माताएं हैं, वो भगवान की सुंदर क्रिएशन को समझा रही हैं कि ये पूरी क्रिएशन किसको बिलोंग करती है, ये पूरी क्रिएशन कैसे होती है। हमने इसी में समझा कि एक प्रलय होता है, एक महाप्रलय होता है। ये कब प्रलय होता है, कब महाप्रलय होता है, ये भी हमने समझा। तो ये जो गोपियां है, धीरे धीरे जो आदि भगवान है, सोचिए इनको भगवान के बारे में पता है कि जो हमारे बीच में रह रहे हैं वो भगवान है। उनको भगवान के साथ रात रह रह के उनका हृदय क्लीन हो चुका है, तो भगवान को समझ पा रही हैं, और वो इस तरह से अभी क्या कर रही हैं, भगवान के क्रिएशन का ग्लोरिफिकेशन कर रही हैं। मैं धीरे धीरे अब वो क्या करेंगी, आगे भगवान के पर्सनल फीचर का ग्लोरिफिकेशन करेंगी। तो भगवान को बहुत सुंदर लगता है कि जब उनके भक्त भगवान की प्रेयर्स करते हैं। तो आज की कथा को हम यहीं विराम करते हैं और